वस्तु क्या है? तो वस्तु वो है जो वास्तविकता है का बोध कराए, वास्तविकता का बोध कराए वो वस्तु। तो इसलिए अनुभव में ज्यादा अपने को फोकस रहना है। इन महापुरुषों ने, कुछ लोगों ने इतना काम किया, पूरे देश को शास्त्रार्थ में उलझा के रखा हुआ है। ऐसा कैसा बोल दिया तुमने, ऐसा कैसा सुन लिया आपने, ऐसा तुम वैसा। अभी वस्तु रख दी जाए, शांत हो जाएंगे दोनों। वो ईश्वर कह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है, वो गॉड कह रहा है, वो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, झगड़ा इतने में ही। अच्छा पकड़ में आ गया, ओ ये अल्लाह है, अच्छा ये तो मेरा भी गॉड है, यही है यही है। तो ऐसे वास्तविकता से परिचय होने के बाद झगड़ा समाप्त। सब जीते हैं। बिना शास्त्र पढ़े वाले लोग ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छे से जी रहे हैं। तो ये जो बुद्धि विलास वाले लोग हैं, इनके पास कोई अनुभव नहीं। इन्होंने किताबें बड़ी बड़ी, उन किताबों को नाम दिया ग्रंथ, मतलब किसी एक प्रकरण पे लिख दिया वो ग्रंथ कहलाएगा। ग्रंथ का मतलब होता है, ग्रंथ में और फर्क है दोनों में जी। शास्त्र और ग्रंथ मानता है, यही फर्क है कि किसी एक शास्त्र सारे प्रकरण को लेकर के, पूरा संपूर्णता को लेकर के लिखा हो। ये जितने ग्रंथ लिखे हुए हैं, छोटा सा ग्रंथि से, हाँ, वो ग्रंथि पड़ जाती है। फिर वो ग्रंथि लिए हाथ में घूमता रहता है, ग्रंथि निकलती नहीं, वो गांठ बड़ी हो जाती है, आदमी उसी चक्कर फंसा रहता। अपने को शब्दों में बिल्कुल नहीं ज्यादा खोना है। अंदर जो प्रश्न उठे गहराई से, अनुभव से जुड़ा हुआ, हाँ, शब्द की बहुत व्याख्या, शब्द की व्याख्या करने से क्या मिले, कुछ नहीं, बुद्धि विलास है। तो अपने को ज्यादा समय लगाना है कि हमें अनुभव करना है, एक्सपीरियंस, बस। जी। इसका सबसे लिखा ही ग्रंथ बुद्धि विलास के लिए लोगों ने, बुद्धि विलास, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए। जी। वो नहीं है। अब श्रीमद् भागवत गीता है, कितना बड़ा ग्रंथ है, भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है देखा जाए तो पुराना ग्रंथों में। मेरे ख्याल से 5 से 6 हजार से ज्यादा उसकी टीकाएं लिख गई होंगी। जी, 5,000 से ऊपर भाष्य है। है? 5,000 से ऊपर भाष्य हैं। लिख डाले भाई लोगों ने। जी। अब अगर 5,000 पढ़ डाले आदमी, पूरा भ्रमित हो जाएगा। गीता का तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, जी। लेकिन वो आदमी जो है गीतकार बन जाएगा। ये पक्का है, गीता गायब हो जाएगी। जी। गीता का मतलब है क्या? गीता इतनी बात है कि भाई गीत है, जी। और गीता का मतलब है तो गीत है, और क्या है? कोई गा रहा है एक लय में, गीत है। अब श्रीमद् भागवत गीता कह दिया, प्रभु के द्वारा गाया गया गीत, ऐसा बोल दिया उसको, ताकि आदमी उसको आत्मसात करे। बोला जाएगा नहीं चरवाहे के द्वारा गाया गया, क्या भाड़ में जाए यार, वो जो चराता है गाय वही पढ़े सुने। तो प्रभु के द्वारा गाया गया गीत। तो अपने को गीता पे ध्यान देना है, कृष्ण पे ज्यादा ध्यान देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अनुभव में जाना, अनुभव में उतरना है, शब्दों को छोड़ देना है। क्योंकि शब्द अपना एक अर्थ लिए होते ही हैं। जब तक वस्तु नहीं पता होगी तब तक शब्द से केवल काम नहीं चलेगा। जैसे अभी हम कहें कि भाई इंगी मिंगी रखी, जरा उठा लाइए वहां से। अभी हम बोले ना इंगी मिंगी वहां रखी, जरा ले आइए। अब आप ढूंढते रहे इंगी मिंगी, आपने इंगी मिंगी देखी नहीं, तो वस्तु तो देखी नहीं। तो अब आपके अंदर डिजाइन नहीं बनेगा वस्तु का इंगी मिंगी से। हाँ, हम बोलेंगे कि पुरुषोत्तम जी वो टेबल आपके बगल रखी, उठा लाइए। अभी आप टेबल बोलेंगे, चित्र बन जाएगा अंदर, टेबल अच्छा ये रखिए, मैच हो गया, अंदर की टेबल से बाहर की टेबल मैच हो गई, ले आए। तो जब तक वस्तु नहीं होगी, अभी संकट यही हुआ है, महापुरुषों ने शब्द रटा डाले, कितने श्लोक, दोहे, चौपाई, ऋचाएं, इतना रटा डाले हैं सारे शास्त्र पुराण उपनिषद, कि शब्दों का भंडार हो, भरमार हो गई है। अब ठीक, अब उनसे बोलो जरा हमें बताओ, समझाओ, तो है ही नहीं, जानते ही नहीं बेचारे, वस्तु से परिचय नहीं हुआ। तो जब तक वस्तु से परिचय नहीं होता तब तक शब्द नहीं बनता। आकृति
नहीं बनती शब्द के द्वारा। हाँ, तो जैसे आपने कहा प्रज्ञा, तो अब किसी में प्रज्ञा का चित्र नहीं बन रहा है। दो चार लोगों में बन रहा होगा जो ज्यादा पढ़े लिखे, अदरवाइज क्योंकि वस्तु से परिचय नहीं है। वस्तु से परिचय हो भी जाए उसका प्रज्ञा का, तो उसने क्या करेगा क्या? तो वस्तु से परिचय, पहले वस्तु आवश्यक है, वस्तु के बारे में चर्चा। वस्तु का अर्थ है वास्तविकता से जुड़ा हुआ, वास्तव में जो है उसको नाम दिया वस्तु। समझ रहे हैं ना? जो वास्तविकता में है उसे हम नाम देते हैं वस्तु। तो अब वस्तु क्या है? तो वस्तु वो है जो वास्तविकता है का बोध कराए, वास्तविकता का बोध कराए वो वस्तु। तो इसलिए अनुभव में ज्यादा अपने को फोकस रहना है। इन महापुरुषों ने, कुछ लोगों ने इतने काम किया, पूरे देश को शास्त्रार्थ में उलझा के रखा हुआ है जी, शब्द जाल में लोग लड़े पड़े हैं, शब्दों में लड़े पड़े हैं। ऐसा कैसा बोल दिया तुमने, ऐसा कैसा सुन लिया आपने, ऐसा तो वैसा। अभी वस्तु रख दी जाए, शांत हो जाएंगे दोनों। हाँ, वस्तु के रूप में आदमी शांत हो जाता है। जैसे कोई आदमी कहता है बॉटल, कोई कह रहा उसको ग्लास, कोई कह रहा जग। अब तीनों में झगड़ा होगा। अभी वो रख दे भाई सामने आकर के बॉटल, कह दे हम इसको बॉटल कह रहे हैं, वो कहे इसको हम जग कह रहे हैं, इसको हम ग्लास कह रहे हैं। अच्छा, तो उसको ग्लास कहते हो? अच्छा, तो ठीक है। वस्तु में एक है, वस्तु में झगड़ा नहीं है। वस्तु को समझ लेने के बाद वास्तविकता है, फिर झगड़ा नहीं है। झगड़ा तभी तक है शब्द तक। वो ईश्वर कह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है, वो गॉड कह रहा है, वो कोई कुछ बोल रहा है, तो कुछ बोल रहा है, झगड़ा इतने में ही। अच्छा, पकड़ में आ गया, ओ ये अल्लाह है, अच्छा ये तो मेरा भी गॉड है, यही है यही है। तो ऐसे वास्तविकता से परिचय होने के बाद झगड़ा समाप्त। वस्तु पे पूरा फोकस करना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुरुदेव, पूरे मकड़ जाल का, शाब्दिक मकड़ जाल का सबसे बड़ा उदाहरण समाधि के ऊपर जो लोगों ने टिप्पणी कर दी, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जबकि समाधि में तो कुछ होता ही नहीं है, पूरा खत्म हुआ मामला। और सकल, सापेक्ष, निरपेक्ष, गुरुदेव पूरा का पूरा शब्द जाल वहां से प्रमाणित हो रहा है कि केवल शब्द जाल है, अनुभव नहीं। हाँ, राधा रमण गुरुजी सुन लो पुकार, भटकते भटकते पाए